फ़िलहाल तो कपड़े सूख रहे हैं, काफ़ी सारे नीचे डाले हुए हैं उधर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हुई है अर्ली मॉर्निंग से। तो मैं कपड़े धोने में लग गई थी सुबह उठते ही, क्योंकि लाइट आजकल चली जाती है तो फिर उसके बाद में जो काम है हमारे वो रुक जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, लाइट जो है वो आजकल जाती है तो फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाए आने में। तो जो काम है वो हमारे फिर रुक जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा ली पहले। और बहुत सारे कपड़े थे धोने वाले, मेरे बेडशीट्स थी, जो नॉर्मल कपड़े रहते हैं हमारे डेली यूज़ के, वो तो चलो धो भी लो एक बार के लिए हाथ से, लेकिन फिर भी जो भारी वाले कपड़े होते हैं ना वो नहीं धोए जाते, और उसके लिए मशीन फिर लगानी ही पड़ती है हमें। तो बस फिर मैंने भी उठते ही मशीन लगा दी थी, साथ के साथ मेरे बाकी काम भी चल रहे थे, लेकिन फिर ये था कि चलो कपड़े भी साथ के साथ मेरे धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे कपड़ों की धुलाई जो है वो हो चुकी है। कपड़े मैंने डाल दिए थे जहाँ पर फैलाने थे, कुछ तो छत के ऊपर डाले थे, कुछ मैंने नीचे गार्डन की साइड डाल दिए थे। और बस जैसे मशीन में कपड़े सुखाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में इतना उनको धूप चाहिए नहीं होती वैसे, और धूप जो है वो आजकल काफ़ी तेज़ हो रही है। तो 1-2 घंटा ही लगा था कपड़े ना सूखने में, तो फटाफट से कपड़े जो हैं वो सूख गए थे हमारे। तो जैसे ही मेरा मशीन का काम ख़त्म हुआ था, उसके बाद में मैंने भी फिर अपना नहा धोकर पूजा पाठ जो है वो कर लिया है, क्योंकि फिर मुझे इसके बाद में तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना था। और कपड़ों का काम जैसे निपट चुका था, तो फिर मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरी वाला काम दिख नहीं रहा था। और पूजा का भी ऐसे होता है कि ये भी सुबह सुबह करने वाला काम होता है हमारा। तो अगर पूजा पाठ हमारा हो जाता है तो ये वाला काम भी हमें मतलब एक अपनी डेली रूटीन में करना होता है। और बस पूजा पाठ होता है तो घर जो है वो हमारा फिर पॉजिटिव हो जाता है, इसके बाद में काम करने में मन लगता है। और जो लोग भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो वो फील कर सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा होता है। और बस मैंने दूध गर्म किया और अपनी देवी मैया को और कान्हा जी को लगा दिया भोग, और आपको मैं बोल रही हूँ जय माता दी। तो चलिए जी, इसके बाद में आ गई थी मैं किचन में। सुबह की पहली चाय मैं पी चुकी हूँ, हस्बैंड जी भी पी चुके हैं। और बस उसके बाद में सब्ज़ी निकाली है मैंने फ्रिज में से, तो पत्ता गोभी थी, तो ये इतनी ही थी, तो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए थी सब्ज़ी। तो फिर मुझे लगा ये बनने के बाद में और भी थोड़ी हो जाएगी, तो फिर मैंने इसमें 2 आलू भी ऐड कर लिए थे। तो अक्सर मैं पत्ता गोभी को ना मतलब खाली सिंगल ही बनाती हूँ, मतलब इसमें आलू जो है वो कम डालती हूँ, चाहे फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी। लेकिन कभी कभार जब थोड़ा सब्ज़ी कम पड़ जाती है ना, तो फिर मैं डाल लेती हूँ कि सब्ज़ी भी थोड़ी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जब आलू पड़ जाता है तो उसका टेस्ट अलग आता है सब्ज़ी का। तो बस सिंपल सा तड़का मैं लगाने वाली हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है। और जो भोग के लिए कोई चीज़ बनती है अगर सोच के बनाती हूँ मैं, तो फिर मैं उसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। और वैसे भी कभी कभी ना मेरा मन भी नहीं करता लहसुन प्याज डालने का। सुबह सुबह जब पूजा पाठ करके आती हूँ ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता लहसुन प्याज का यूज़ करना। और वैसे किसी को मनाही नहीं है मेरी फैमिली में, कोई खाना चाहता है तो खा सकते हैं।
तो बस सरसों के तेल में सिंपल सा तड़का लगा दिया मैंने, हींग जीरा ऐड किया था और बस सब्जी ऐड कर दी है इसमें। और बस जो बेसिक मसाले रहते हैं जैसे कि हल्दी हो गया, नमक, रेड चिली पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है मैंने। और बस इसी मसाले के साथ मैं इसको मिक्स करके पका लूँगी थोड़ी देर ढक के। तो सब्जी में पानी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया है, तो बिल्कुल सूखी-सूखी जो सब्जी है वो बनेगी, क्योंकि पत्ता गोभी में ना काफ़ी मॉइस्चर निकलता है इसमें। जब पत्ता गोभी बनाते हैं ना, तो इसमें जो पानी रहता है तो उसी से मतलब भाप-भाप में आलू जो है वो गल जाएँगे हमारे। तो इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि थोड़ा-सा भी मैं इसमें पानी ऐड करूँ। और बस जितने तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है। और आटा मैं थोड़ी देर ही रख पाई थी वैसे, क्योंकि जल्दी थी थोड़ी, तो लग गई थी फिर मैं रोटियां बनाने साथ के साथ ही। और मन तो करता है कि पराठे बनाए सुबह-सुबह, लेकिन कभी-कभार ही बना रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी थोड़े 2 दिन ही पहले ही आलू के पराठे बनाए हैं। भई वो मतलब इतना प्यास लगी है ना उस दिन, इतना पानी पिया है कि पूछिए मत। पानी पी-पी के सारा दिन बस ऐसे रहा कि मतलब पानी पियो और कुछ खाया ही नहीं गया। तो मतलब गर्मी होती है ना, तो तला हुआ कुछ खा लेते हैं तो उससे फिर पानी है जो वो थमता नहीं है। तो इसीलिए फिर थोड़ा-सा हाँ, सोचना पड़ता है कि चलो सिंपल ही खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं थोड़ा-सा घी वगैरह लगा के दही के साथ या फिर लस्सी के साथ, तो वही अच्छा लगता है। रायता वगैरह ले लो कुछ भी, तो गर्मी में ये नाश्ता जो है वो मुझे अच्छा लगता है। और बस फिर लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो किसी को इस टाइम पर, काफ़ी मतलब रहता है, ये गर्मी होती है ना उसकी वजह से पेट ख़राब हो जाता है, कभी किसी को एसिडिटी हो रही, कभी कुछ हो रहा। थोड़ा-सा ध्यान हम गृहिणियों को ही रखना पड़ता है, क्योंकि खाना हम बनाती हैं ना, तो हमारे ऊपर ही है, हम जो बनाकर देंगे तो वही सब खाएँगे। तो फिर ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या बना रहे हैं, क्या नहीं। तो बनाना चाहिए बीच में, अगर किसी की डिमांड है कि ये चीज़ खानी है, वो खानी है, तो वो बना दो। लेकिन ये नहीं कि रेगुलर अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं ना ऐसी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, आने वाले लॉन्ग टाइम तक अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी खा रहे हैं तो फिर आगे जाके वो हमें नुकसान ही देती है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर ही आजकल जो अपनी डाइट है वो हमें हाँ, देखनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट जो है वो अभी मैं रखूँगी थोड़े दिन, क्योंकि जैसे उस दिन सबने पराठे वगैरह खाए ना, तो सबने यही बोला कि मतलब पानी ही पिया गया, आज खाना नहीं खाया गया दोबारा से लंच टाइम, तो पेट भरा-भरा सा रहा। तो फिर पानी की तो ज़रूरत है ही हमारी बॉडी को, लेकिन खाने की भी तो ज़रूरत रहती है ना। खाना भी हम अगर कोई टाइम का बीच में स्किप कर रहे हैं तो वो भी फिर सही नहीं है, बॉडी में वीकनेस आने लगती है हमारी में। तो बस जहाँ पर मैं अपना जो गैस है वो क्लीन कर चुकी हूँ, काम मेरा निपट चुका था ब्रेकफास्ट का। और यहाँ पर मैंने फिर जो दूध है वो आ गया था हमारा और उसको गर्म कर लिया था, क्योंकि गर्मी है तो दूध को साथ के साथ बॉईल करना पड़ता है, नहीं तो दूध जो है वो फटने का डर रहता है। और फिर दूध हमें कल ही मिलेगा, क्योंकि दूध वाला हमारा फिर नेक्स्ट डे ही आएगा, तो फिर दूध मिलने वाला है नहीं हमें। तो गाइज़ ये कपड़े जो हैं ये मुझे करने हैं फोल्ड। इनको मैं ले आई हूँ छत से, क्योंकि सूख गए थे, तो फिर आजकल ना कलर ख़राब हो जाते हैं कपड़ों के। तो फ़िलहाल तो कपड़े सूख रहे हैं, काफ़ी सारे नीचे डाले हुए हैं उधर तार पे, लेकिन ये वाले बिल्कुल सूख गए हैं। आजकल इतना टाइम ही नहीं लगता सूखने में कपड़ों को, तो इनकी बनाऊंगी मैं तय। लेकिन पहले मैं करूंगी बर्तन क्लीन, जो हमारा अभी ब्रेकफास्ट हुआ, तो पहले वो काम निपटाऊंगी मैं। तो जी ये वाले कपड़े मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, और जो अभी सूख रहे हैं नीचे उनको मैं फ़ोल्ड करूँगी जब सूख जाते हैं, देखूँगी उनको। अभी रखूँगी मैं इनको इनकी असली जगह पे, क्योंकि कपड़े जब तक रख नहीं देते अपनी अपनी जगह तब तक जो हमारा काम है वो ख़त्म नहीं होता।
तो इसके बीच में और भी काफ़ी सारे काम जो हैं वो मैंने निपटाए थे, और अपनी शाम की जो मेरी सैर होती है वो भी मैंने अपने छत पे कर ली थी। वीडियो मैंने उसका शूट नहीं किया, क्योंकि सारा कुछ अगर हम शेयर करते हैं तो फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर हमें कट करनी पड़ती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं उससे। तो बस शाम की दिया बाती हमारी हो गई है, और मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में मुझे बनानी थी आज चने की दाल तोरी के साथ, लेकिन चने की दाल तो मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी, वो तो अच्छे से सोख हो गई थी। बट जब मैं तोरी कट करने लगी ना, तो वो रखी थी तो वो थोड़ी ऐसे हो गई थी ऊपर से, तो जितना मुझे साफ साफ उसमें से मिली तो इतनी मैंने निकाल के कट कर ली, लेकिन वो कम लग रही थी, क्योंकि तोरी भी बाद में ना जब बनती है तो कम हो जाती है। तो फिर थोड़ा सा घिया था छोटा सा, तो वो मैंने ले लिया था और वो भी मैंने उसमें ऐड कर दिया। फिर लगा मुझे कि घिया ये सब्ज़ी तो थोड़ी है, मेरा मन हो रहा था कि मैं चावल बनाऊंगी साथ में, तो फिर सब्ज़ी कम पड़ जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी तो सब्ज़ी वो पतली रखनी पड़ेगी मुझे। फिर मैंने एक उसमें शिमला मिर्च भी ऐड करी। तो मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मा सब्ज़ी बना कौन सी रहे हो आप, कभी तो आप तोरी डाल रहे हो, कभी घिया डाल रहे हो इसमें, कभी आप शिमला मिर्च डाल रहे हो। तो मैंने कहा बस जब खाओगे तब देखना आज क्या बनता है। और समझ नहीं आया मुझे भी आज कि सब्ज़ी बनी कौन सी। तो आखिरकार मतलब जो भी था मैंने तड़का वड़का लगा के बस बना दी थी, सब्ज़ी रेडी कर ली थी। और सब्ज़ी बन रही थी और साथ में मैंने सलाद कट कर लिया है। तो बीटरूट ले लिया था एक, और खीरा ले लिया था, और उसका सैलड जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये मिला जुला ही कुछ मिश्रण है, तो समझ में मुझे भी नहीं आया कि आखिर बना क्या आज। तो चलिए जी, सब्ज़ी रेडी हो चुकी है मेरी, चावल भी मेरे बन चुके हैं, और सैलड भी मेरा रेडी है। तो अपने इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च धोकर सूखने के लिए रख दी है, थोड़ा पानी इसका सूख जाएगा तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी।